हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और बचपन में जब हम स्कूल में थे तब एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मेजॉरिटी बच्चों की नींदें उड़ा रखी थी और उसका नाम, जैसे कि शायद आप समझ ही गए होंगे, है मैथमेटिक्स या सिंपली मैथ्स। अब दोस्तों 9th और 10th क्लास के मैथ्स बुक के आखिर में होता था एक चैप्टर जिस बेचारे पर आज तक किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया, और वो चैप्टर, जैसे कि आप शायद समझ ही गए होंगे, था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फंडा सिंपल है, वो हमको बताएगा कि किसी भी इवेंट यानी घटना के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है और कितना अनलाइकली या इम्पॉसिबल है। हमारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी के इस फंडे से काफी इफेक्ट होती है और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ इसी फंडे से चलती है। सुबह हमारे उठने की प्रोबेबिलिटी से लेकर रात में हमारे घर पहुंचकर सो पाने की प्रोबेबिलिटी तक, प्रोबेबिलिटीज ही हमारी लाइफ को रूल करती है। कई चीजों की ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे चीनी का मीठा होना, बर्फ का ठंडा होना, एटसेट्रा। और वहीं कई चीजें ऐसी भी होती है जिनकी ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी होने के कारण हम उनका होना कंसिडर ही नहीं करते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी इंसान एक दिन में ट्रिलियनेयर बन सकता है बस सिर्फ किसी और के गिफ्ट से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 11 डिजिट पासकोड को क्रैक कर लेने की प्रोबेबिलिटी से भी कम है। लेकिन मिरेकल्स ऑलवेज हैपन। किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी शून्य नहीं होती, यानी संभावना इतनी ज्यादा कम है कि आपने इनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी आज की ये वीडियो के साथ, टाइटल्ड What is the most unlikely thing to happen to you? Number 1, getting struck by lightning, जो बहुत लोगों के साथ हो तो चुकी है, मगर इसके होने की आशंका को लोग काफी कम समझते हैं। बाहर बारिश हो रही है और बादल गरज भी रहे हैं, बिजली कड़क रही है, मगर आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। डरिए मत। अगर आपको लाइटनिंग से डर लगता है तो पहले तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि इट इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव पावर। लेकिन ये बिजली आपके ऊपर गिरेगी, इसकी लाइकलीनेस बहुत ही ज्यादा कम है, तो उसमें उनके ऊपर बिजली गिरने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 in 12,000 है, और इसीलिए फिकर नॉट। नंबर 2, गेटिंग ईटन बाय अ शार्क। ओशन सिंबलाइज करते हैं सुकून को, शांति को और एक नीले चमकते इन्फिनिटी को, और इसी वजह से शायरों की शायरी के लिए एक मेजर चॉइस बनते हैं। लेकिन समुद्र दिखने में जितना शांत और सुखदायी है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर मैं आप लोगों का दिमाग पढ़ने लगूं तो आप में से 90% लोगों के दिमाग में शार्क की छवि घूम रही होगी। एंड ट्रस्ट मी, शार्क्स आर नॉट एट ऑल पोएटिक। सबसे बड़ी बात, शार्क्स कट्टर नॉन वेजिटेरियन होते हैं और इंसान का मांस स्वादिष्ट होता है। बट द गुड न्यूज इज कि आपके एक शार्क की दावत का खाना बनने के चांसेस आपके गूगल के नेक्स्ट CEO बनने से भी कम है। एक शार्क आपको खाए, इसके चांसेस आर जस्ट 1 in 8 million। प्रीटी रेयर, राइट? नंबर 3, डाइंग इन अ प्लेन क्रैश। अब ये पॉइंट स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है। समुद्र की ही तरह आसमान भी इन्फिनिट है, पीसफुल है और काफी इनवाइटिंग भी है, और इसी आसमान को छूते हुए बाकी दुनिया और दुनियादारी से ऊपर बादलों के बीच ट्रैवल करना उतना ही सुहावना होता है जितना कि टाइम एफिशिएंट। एयरप्लेन्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रैवल, मगर कुछ लोग एयर ट्रैवल से डरते हैं और इसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें एयरप्लेन्स डेंजर कभी क्रैश ना हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रीटी सेफ हो, क्योंकि आपके प्लेन के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी इज अबाउट 1 in 11 million, जो कि गेटिंग ईटन अप बाय शार्क से भी कम है। सो वरी नॉट एंड हैप्पी जर्नी। नंबर 4, डाइंग फ्रॉम एन एस्टेरॉइड। हमारे ऊपर है आसमान और आसमान के ऊपर है अंतरिक्ष, जो कि एक लिटरल डेफिनेशन है इन्फिनिटी का। लेकिन अंतरिक्ष एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस विशाल वैक्यूम में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, अनलेस आप एक एस्ट्रोनॉट है और स्पेस यात्रा करते रहते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी अनलाइकली है। लेकिन आपका और स्पेस का रिश्ता अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपके धरती से तारे गिनने तक ही सीमित है, और ये तारे दिखने में तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ दूर से ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार एक एस्टेरॉइड हाथों हो सकता है, आपने कई बार ये सोचा भी होगा, लेकिन अनलेस हम इंसानों की किस्मत बहुत ही खराब है, ऐसा आपके साथ कतई नहीं होगा, क्योंकि आपके एक मीटियोर या एस्टेरॉइड क्रैश में मरने के चांसेस केवल 1 in 75 million है। और अभी फ्रेंड्स, अगर आप कभी अनलकी फील करेंगे तो जस्ट उन डायनासोर्स को एक बार याद कर लेना। नंबर 5, गेटिंग अ परफेक्ट स्कोर ऑन 100 MCQ
MCQ टेस्ट बाय गेसिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आने वाले मल्टीपल चॉइस क्विज एग्जाम को एस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप जी जान से पढ़े, क्योंकि सबका लक स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीत जैसा नहीं होता कि जय माता दी बोल के तुक्के लगा के फुल मार्क्स ले आए। अब आपने अपनी लाइफ में भी कई बार ऐसा सोचा होगा कि क्या अगर मेरे सारे MCQs के क्वेश्चंस का जवाब मैं तुक्का लगाकर दे दूं और वो सब सही निकले तो कितना ऑसम होगा, राइट? सो वेल, आप इसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हो? आपके 100 क्वेश्चंस वाले MCQ क्विज में बिना पढ़े एक परफेक्ट स्कोर लाने के ऑड्स सिर्फ 1 in 750 ट्रिलियन है। एब्सोल्युटली रिडिकुलस, राइट? और इसीलिए बेटा कमर कस लो और किताबों को अपना बंधु बना लो। नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ लॉटरी। किसी ना किसी को तो जीतना ही है, क्या पता मैं ही हो जाऊं वो। ऐसा सोचकर हम सभी ने एक ना एक बार किसी लॉटरी में अपना नाम जरूर दिया है। रिस्क 0 होता है, कॉस्ट मिनिमल और रिवॉर्ड तो भैया पूछो ही मत। तो क्या बुरा है इसमें? वेल, कुछ बुरा नहीं है, बस आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी को छोड़कर। दोस्तों, स्टैटिस्टिकली एक स्क्रैच कार्ड लॉटरी में जिसके कार्ड में 6 नंबर्स हो फ्रॉम अ पूल ऑफ से 49 नंबर्स और उसको जीतने के लिए सारे नंबर्स मैच करे, इसके ऑड्स आर 1 in 14 मिलियन। किसी ने सच ही कहा था, गुड थिंग्स नेवर कम टू यू इजी। नंबर 7, अचीविंग सेंटहुड। मोह माया और दुनियादारी छोड़कर हिमालय की वादियों में बस जाने का ख्याल किसे नहीं आया है, स्पेशली एग्जाम से पहले। वेल, अगर आपके फ्यूचर का प्लान यही है और आप अपनी लाइफ भगवान का जाप करते हुए बिताना चाहेंगे, कैलाश पर्वत पे तपस्या करते हुए एक साधु की तरह जिंदगी बिताना चाहेंगे, तो सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू फ्रेंड। एक इंसान आगे जाकर एक सच्चा सेंट बने, इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 1 in 20 मिलियन है। दुनियादारी और मोह माया आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, इवन दो आपको ऐसा लगे कि इतनी आसान चीज की इतनी कम प्रोबेबिलिटी क्यों। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है इनमें से किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपके लिए स्पेसिफिकली ज्यादा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप ऐसी किसी अनलाइकली चीज के बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो वो भी जरूर करिएगा नीचे कमेंट्स में, मैं आपका इंतजार करूंगा। होपफुली आपके कमेंट्स करने की प्रोबेबिलिटी प्रीटी हाई हो। सो आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो एंड इफ यू डिड, एक लाइक जरूर ठोकना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑन कर दीजिए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप मेरे हर नए एडवेंचरस, फन और एक्साइटिंग वीडियोस को आगे मिस करने की प्रोबेबिलिटी को शून्य कर सके। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।